अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना में राज्यसभा की नशीस्त के ज़िमनी इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी। 12 मई को मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया जाएगा एलामिया जारी। तेलंगाना के ग्रुप 1 इम्तिहान को उर्दू में तहरीर करने की सहूलत पर बीजेपी का एतराज मुस्तरद। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने किया अपनी शदीद रद्द अमल का इजहार। एफसीआई के तेलंगाना के राइस मिल्स पर छापे काबिल मजम्मत। रियासती वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में ताज़ीरात हिंद की दफा 124A बगावत के जवाब को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त एक बार फिर मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट 10 मई को गद्दारी कानून की कानूनी हैसियत पर समाअत करेगी। मोदी के दौरे से तीनों यूरोपीय ममालिक के साथ दोस्ती मजबूत होगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान। सरहद पर डटे बीएसएफ जवानों को हुकूमत हर तरह की सहूलियात देगी। हिंद बांग्लादेश सरहद सीमा पर हरी सिविलियन से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का बयान। रूस का यूक्रेन के अजोस्टल से 3 दिन के लिए इंसानी बुनियाद पर कॉरिडोर खोलने का फैसला। प्लांट से शहरियों को निकालने के लिए जुमेरात से हफ्ते तक खोला जाएगा कॉरिडोर। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में राज्यसभा की नशीस्त के ज़िमनी इंतखाब के लिए मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी किया गया है। हाल ही में हुए एमएलसी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले बंडा प्रकाश ने राज्यसभा की नशीस्त से इस्तीफा दे दिया था, जिसके सबब इन नशीस्त का ज़िमनी इंतखाब लाजमी हो गया है। 12 मई को मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया जारी किया जाएगा। पर्चे नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 मई होगी। 30 मई को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रायदही होगी, जिसके बाद वोटों की गिनती की जाएगी। प्रकाश का ताल्लुक तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस से है। वजीर आला वो टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने उनको कानून साज कौंसिल के लिए नामजद किया था। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से रियासत के राइस मिलर्स पर किए जाने वाले छापों की शदीद मजम्मत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव ने मरकज की बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से धान की खरीदी से इनकार करने वाले बीजेपी हुकूमत रियासती हुकूमत की जानिब से खरीदी जाने वाली धान में रुकावटें खड़ी करते हुए टीआरएस हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसी के एक हिस्से के तौर पर एफसीआई के जरिए रियासत के 2900 राइस मिल्स पर बाएक वक्त छापे करवा रही हैं, जिससे रियासत में धान की खरीदारी के अमल में रुकावटें पैदा हो रही हैं और कई मुकामात पर धान की खरीदी बंद कर देनी पड़ी, क्योंकि एफसीआई के ओहदेदार राइस मिल्स पर दावे करते हुए मुख्तलिफ उमूर का जायजा ले रही हैं। इस दौरान एफसीआई के ओहदेदार 3 ता 4 दिन राइस मिल्स को मोहरबंद कर रही हैं। हरीश राव ने कहा कि राइस मिल्स पर छापे करने पर हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऐसे वक्त ये छापे मारे जा रहे हैं जिससे धान की खरीदी बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत टीआरएस को किसानों में बदनाम करने की कोशिश कर रही है।
वजीर IT व बल्दी नाज़्म व नाज़्ग के तारक रामाराव ने ग्रुप 1 इम्तिहान को उर्दू में तहरीर करने की सहूलत दिए जाने की बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद की जानिब से मुखालिफत को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में हुक्मरान जमात TRS के सोशल मीडिया कन्वीनर व सदरनशीन तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कृष्णा के ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें उन्होंने जोर देते हुए कहा था कि अरविंद धर्मापुरी को मुल्क के उसूलों के बारे में मालूमात रखनी चाहिए। UPSC ने मसाबकती इम्तिहानात को उर्दू में तहरीर करने के रहनुमायाना खतूत में इख्तियार दिया है और आइन के 8वें शेड्यूल के मुताबिक उर्दू में इम्तिहानात तहरीर करने की गुंजाइश मौजूद है। इस सिलसिले में TRS की हुकूमत को बदनाम करना ये जाहिर करता है कि धर्मापुरी के सर में दिमाग नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में एक जदूल भी पोस्ट किया। गवर्नमेंट विप तेलंगाना व TRS रुकन असेंबली बलका सुमन ने बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के दौरे तेलंगाना को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इन दोनों लीडरों के दौरे से तेलंगाना को कोई फायदा तो नहीं होगा, अलबत्ता नुकसान जरूर होगा, क्योंकि उनके दौरे से तेलंगाना के पुरअमन फिजा बिगड़ सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बलका सुमन ने बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा से कहा कि वो रियासत का दौरा करने से कबल तेलंगाना के साथ किए गए वादों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून के मुताबिक काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री, बयारम में स्टील फैक्ट्री और दीगर वादों को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में आज तेलंगाना रियासत मुल्क की तमाम रियासतों के मुकाबले में तेजी के साथ तरक्की कर रही है। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना में एक पुल के लिए बिजली की कटौती नहीं की जाती। तमाम जुमरे की बिजली सारिफिन को 24 घंटे बिजली सप्लाई की जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस जेर इख्तियार वाली किसी भी रियासत में 24 घंटे बिजली सप्लाई नहीं की जाती। तेलंगाना को छोड़कर मुल्क की तमाम रियासतों में बिजली का बहरान है। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस जिम्मेदार हैं, क्योंकि मुल्क में कोयले की किल्लत पैदा हो गई है। बल्कि सुमन ने राहुल गांधी के दौरे के मौके पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम मुनक्कद करने की इजाजत देने के मुतालबे को मायना खैस करार दिया। TRS रुकन असेंबली ने कहा है कि यूनिवर्सिटी में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है। ऐसे में राहुल गांधी को किस तरह प्रोग्राम करने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने सवाल किया कि राहुल गांधी ने दिल्ली के JNU का अब तक क्यों दौरा नहीं किया है। అది నాకు తెలియదు కానీ ఓయూకు రావద్దని రాహుల్ను నేను అనడం కాదు, యూనివర్సిటీ పాలక మండలి నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఒకటి రాష్ట్ర హైకోర్టు నేను ఇంత క్లియర్గా చెప్పిన తర్వాత కూడా ఇక ఖచ్చితంగా మేము వస్తాం చేస్తామంటే అది వాళ్ళ విజ్ఞత. ఒకటి. రెండోది నేనేమంటున్నా, రాహుల్ గాంధీ గారికి నిజంగా ఓయూ మీద అంత ప్రేమ ఉందా, విద్యార్థుల మీద అంత ప్రేమ ఉందా? నిజంగానే విద్యార్థుల మీద అంత ప్రేమ ఉంటే నేను ఒక సూటి ప్రశ్న అడుగుతున్నా, దయచేసి మీడియా కూడా మీరు చూపెట్టాలి, ఇది చూపెట్టాలి జనాలకు. ఢిల్లీ దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ, ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ, ఈ రెండు యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి, ప్రధానమైన యూనివర్సిటీలు. ఈ రెండు యూనివర్సిటీల్లో వామపక్ష భావజాలము, దళిత బహుజన వాదం వినిపించే విద్యార్థులపై భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కిరాయి ముఖలు, అల్లరి ముఖలు, రౌడీలు, గుండాలు రాడ్లు తీసుకొని, కత్తులు తీసుకొని ఆ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ పోయి వీళ్ళ తలలు వదలగొట్టినప్పుడు, వీళ్ళ మీద దాడులు చేసినప్పుడు రాహుల్ గాంధీ ఎందుకు ఆ యూనివర్సిటీలు విజిట్ చేయాలి? ఎందుకు ఆ యూనివర్సిటీలు సందర్శించి అక్కడి విద్యార్థులకు స్వాతంత్రం చేకూర్చే ప్రయత్నం చేయాలి? ఫస్ట్ దీనికి సమాధానం చెప్పమనండి. ఇవాళ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఆ పరిస్థితి లేదు కదా, గొడవలు లేవు, ఏం లేవు, మంచిగా చదువుకుంటున్నారు కదా, ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణంలో అద్భుతంగా చదువుకుంటున్నారు. మీకు ఇంకో విషయం చెప్తా, నిన్న హైకోర్టు తీర్పునిచ్చేటటువంటి సందర్భంలో యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి ఆ కేసును వాదిస్తున్న అడ్వకేట్ గారు ఒక విషయం చెప్పారు. అసలు ఆ కేసు వేసిన వ్యక్తి యూనివర్సిటీ విద్యార్థి కాదని చెప్పిండు. అది నాకు रुकन असेंबली खानापुर रेखा नाइक ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम गरीब लड़कियों की शादियों के लिए एक नेमत साबित हुई है। रुकन असेंबली रेखा नाइक ने खानापुर तहसीलदार दफ्तर में मुनक़िदा चेक्स तकसीम प्रोग्राम के तहत जिले निर्मल के खानापुर मंडल से ताल्लुक रखने वाले कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के इस्तेफारा कुनिंदगान में 84 चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी।
ఖానాపూర్ 7 సంవత్సరాల కింద ఎలా ఉండే ఇప్పుడు ఎలా అయింది. ఖానాపూర్ మండల్ అనేది గ్రామాల్లో వెళ్తే 7 సంవత్సరాల కింద ఆ గ్రామాలు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది. ఈ రోజు ఏ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మన కోసం, మన పిల్లల కోసం, మరి రాబోయే తరాల కోసం మిషన్ కాకతీయ కింద చెరువులు ఇవ్వడం గానీ, ఇంటింటికి తాగే నీళ్లు ఇవ్వడం గానీ, 24 గంటలు కరెంట్ ఇవ్వడం గానీ, రైతు బంధు ఇవ్వడం గానీ, రైతు బీమా ఇవ్వడం గానీ, ఏ పంట పండితే మరి రైతులకి లాభం జరుగుతుందని మంత్రులు కూడా మొన్న వచ్చి మీటింగ్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ రోజు పిల్లలకి చదువు కోసం రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఇవ్వడము, దాంతో పాటు హాస్పిటల్లో మరి డెలివరీకి ఎవరైనా వెళ్తే కేసీఆర్ కిట్ ఇవ్వడము, మరి ఈ రోజు కళ్యాణ లక్ష్మి ఇవ్వడము నిజంగా మన అదృష్టంగా భావించాలి. ఇప్పుడు చాలా మంది వస్తారు ఎలక్షన్ లో, ఎప్పుడు ఇంతకు ముందు 3, 4, 7 సంవత్సరాల క్రితం ఎవరు కట్టలే, 20 సంవత్సరాలు जिले में खैराबाद के तांडूर डीएसपी ऑफिस ता रेलवे स्टेशन रोड इसी तरह से कदीम तांडूर रेलवे गेट तक मिशन भगीरथा का पानी तीनों जानिब तकरीबन 200 से 300 मीटर दूर तक सड़क के बीचों बीच रोजाना जगह जगह पानी पिछले एक हफ्ते से मुसलसल उबल रहा है, जिसके नतीजे में आवाम को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस अहम सड़क से पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है, जिससे बल्दिया तांडूर की मुबैना लापरवाही का वाज़ेह सबूत मिलता है। मुकामी आवाम ने मुतालिका हुकाम से इस जानिब फौरी तवज्जो देने का मुतालिबा किया है। पुलिस स्टेशन लंगर हाउस के हुदूद में एक शख्स पर नामालूम अफराद ने हमला करने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हुदूद में निखल नामी एक शख्स पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी निखल को उसके अहले खाना ने मित्री अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां पर उसकी हालत नाजुक है। लंगर हाउस के रहने वाले पिन्नू घंटी पर उस वक्त नामालूम अफराद ने हमला किया जब वो अपने दोस्त को धूलपेट में जाली हनुमान के पास छोड़कर अपने घर लौट रहे थे। पुलिस लंगर हाउस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना के जिले जगतियाल में एक मरतबा शदीद बारिश हुई। गुज़िश्ता रोज हुई बारिश के सबब खरीदारी के मराकज पर रखी धान गीली हो गई थी। एक मरतबा फिर हुई बारिश से किसानों की तशवीश में इजाफा हो गया है। किसान अपनी धान के बारिश से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। किसानों ने हुकूमत से दरख्वास्त किए हैं कि वो जल्द अज जल्द उनकी कटी हुई फसल की खरीदारी करते हुए उनको राहत पहुंचाए। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने ताज़ीरात हिंद की दफा 124A बगावत के जवाब को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की समाअत जुमेरात को एक बार फिर मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की अगली तारीख 10 मई मुकर्रर की है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने मरकजी हुकूमत को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दरख्वास्त पर अगले मंगल को इस मामले की समाअत के लिए फहरिस्त बनाने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस ने आइंदा समाअत की तारीख मुकर्रर करते हुए एक बार फिर वाज़ेह किया कि मामला मुलतवी नहीं किया जाएगा। इससे कबल हुकूमत ने 2 दिन और फिर इतवार को 1 दिन का इजाफी वक्त देने की दरख्वास्त की थी। 27 अप्रैल को समाअत करते हुए चीफ जस्टिस रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की खुसूसी बेंच ने हुकूमत से 30 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। बेंच ने इस मामले को निपटाने के लिए 5 मई को समाअत की तारीख भी मुकर्रर की और वाज़ेह तौर पर कहा कि 1 साल से ज़ेर इल्तिवा मामले में हुक्म इम्तनाई की कोई दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यूरोप के 3 ममालिक के दौरे से हिंदुस्तान की उनके साथ दोस्ती मजबूत हुई है और इससे इक़्तिसादी, सकाफती और दिफाई ताउन में इजाफा होगा। सिंह ने जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस से वजीर आजम की वापसी पर जुमेरात को एक ट्वीट पैगाम में कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 3 रोजा यूरोप के दौरे से जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के साथ हिंदुस्तान की दोस्ती मजबूत हुई है। उनके दौरे से इन ममालिक के साथ हिंदुस्तान के इक़्तिसादी, सकाफती और दिफाई ताउन
ताउन में मजीद इजाफा होगा। मैं वजीर आजम को उनके नतीजा खेज और कामयाब दौरे पर मुबारकबाद देता हूँ। काबिल जिक्र है कि मोदी 3 ममालिक का दौरा करने के बाद जुमेरात को वतन वापस आए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, जो सरहदों की हिफाजत के लिए मजबूती से खड़े हैं। मगरबी बंगाल के दौरे पर शाह ने जुमेरात को हिंद बांग्लादेश सरहद पर हरिदासपुर पोस्ट पर सेमा हरी सेमिलियन से खिताब किया। इससे कबल उन्होंने सुरेंदर के नाकाबिल रसाई इलाके की हिफाजत के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से बनाई गई नर्मदा और कावेरी फ्लोटिंग सरहदी चौकियों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि ये फ्लोटिंग सरहदी चौकियां हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को सरहद के तहफ्फुज़ में मदद फराहम करेंगी। इफ्तिताह के बाद शाह ने नर्मदा और कावेरी सरहदी चौकियों का दौरा किया और फौजियों की सहूलियात का मुआयना किया। हिंदुस्तान और फ्रांस ने खलाई और साइबर शोबों में दो तरफा स्ट्रेटेजिक डायलॉग निजाम कायम करने और मुल्क शोबों में खुद इन्हिसार हिंदुस्तान मुहिम में फ्रांस के ज्यादा से ज्यादा किरदार के लिए तरीके तलाश करने पर इत्तेफाक किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की बुध देर शाम में हुई मुलाकात के बाद जारी एक मुश्तरका बयान में ये इत्तला दी गई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में असरी आलमी और इलाकाई मसाइल पर भी अहम बातचीत हुई और दोनों फरीकीन ने यूक्रेन में जंग के फौरी खात्मे और वहां इंसानी इमदाद फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया और अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत के कयाम पर जोर दिया जिसमें तमाम लोग शामिल हों। मध्य प्रदेश के जिले रायसेन के अमरावगंज थाना इलाके खरवाई चौकी के करीब सड़क और ट्रक और लोडिंग ऑटो के दरमियान खौफनाक टक्कर में एक बच्ची समेत 5 अफराद की मौत हो गई और 4 दीगर जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस राय के मुताबिक कल देर रात रायसेन भोपाल रोड पर टेडिया पुल पर ट्रक और लोडिंग ऑटो के दरमियान टक्कर में एक बच्ची समेत 5 अफराद की मौत हो गई। इस वाकये में जख्मी होने वाले 4 दीगर अफराद को पहले रायसेन जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें भोपाल के हमीदिया अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। केरला के जिले अल्पोजा की कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के कारकुनों के दरमियान पुरतशद्दुद में कुछ पुलिस एहलकारों समेत 25 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि मुबैना सीपीआई कारकुनों ने बुध की शाम कांग्रेस के दफ्तर के सामने लगे परचम की सुतूनों को तोड़ दिया, जिसके बाद कांग्रेस कारकुनों ने इलाके में सीपीआई के परचम के सुतूनों को हटा दिया, जिससे दोनों फरीकों के दरमियान झड़पें शुरू हो गई। बारजा पुलिस को दोनों जमातों के कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। बड़ी तादाद में दोनों जमातों के जमा होने वाले कारकुनों ने एक दूसरे पर लाठियां चलाई और पथराव किया। पथराव की जद में आने से कुछ पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 169.63 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 169 करोड़ 63,30,362 अफराद को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 3,275 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 19,719 हो गई है। ये मुतासरा के का 0.05% है। यौमिया केसेस की शरह 0.77% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 3,010 मरीज कोविड से शिफायाब हुए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 4,25,47,699 कोविड से शिफायाब हो चुके हैं। जम्मू और कश्मीर के बाद इलाकों में जुमेरात की सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक इस जलजले का मरकज ताजिकिस्तान का गवर्नर बदख्शां इलाका था और रिक्टर स्केल पर उसकी शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। ताजिकिस्तान में आने वाले जलजले की गहराई 170 किलोमीटर थी और जम्मू और कश्मीर में उसके झटके कुछ सेकंड तक ही महसूस किए गए। इस जलजले के झटके सुबह 5:53
मिनट पर महसूस किए गए। बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जलजलियाती पैमाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक 5 और 4 जोन में आते हैं। वादी कश्मीर में दीगर गुम मौसमी सूरत हाल के बीच महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 48 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 7 मई को भी मतला अबरालूद रहने के बीच कहीं कहीं बारिशें मुतवक्के हैं, ताहम इसके बाद मौसम बेहतर होने का इम्कान है। उधर बारिशों के बीच वादी के बेशतर मुकामात पर शबाना दर्जे हरारत में कदरे गिरावट दर्ज की गई है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 11.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 0.60 डिग्री सेंटीग्रेड कम था। रूसी फौज ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के मारियोपोल में मजदूद अजोस्टल प्लांट से शहरियों को निकालने के लिए जुमेरात से हफ्ते तक एक इंसानी राहदारी खोलेगी। रूसी हुकूमत के ज्वाइंट कोऑर्डिनेटिंग हेडक्वार्टर बराए इंसानी बुनियाद के रद्द-ए-अमल ने बुध के रोज एक बयान में कहा है कि लोग 3 दिन तक मुकामी वक्त के मुताबिक 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कॉरिडोर के जरिए इंकलाब कर सकेंगे। इसी अरसे के दौरान रूसी फौज और डोनेट्स्क फौज एक तरफा जंग बंदी के बाद रूस और यूक्रेन के जेर कंट्रोल इलाकों में शहरियों की वापसी को यकीनी बनाएंगे। अमेरिकी महकमे खारिजा ने कहा है कि उनका मुल्क ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर मुस्बित और मनफी दोनों पहलुओं के साथ बातचीत करने की तैयारी कर रहा है। महकमे खारिजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने बुध को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, क्योंकि JCPOA की तामील में बाहमी दस्तबरदारी एक बहुत ही गैर यकीनी तजवीज़ है, इसलिए हम अब किसी भी सूरत हाल के लिए एकसां तौर पर तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने इत्तेहादियों और शिराकतदारों के साथ मिलकर एक ऐसे मंजरनामे के लिए भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें कोई JCPOA नहीं है और हमें उसे ठीक करने के लिए दूसरी हिकमत अमलियों और दीगर तरीकों की तरफ रुजू करना होगा। पाकिस्तान में कोयटा के इलाके पुश्तून आबाद की मार्केट में खौफनाक आतिशज़दगी के बायस 100 छोटी बड़ी दुकानें जलकर राख हो गईं। आतिशज़दगी के बायस ताजिरों को भारी नुकसान हुआ। मुतासिरा दुकानदारों ने इंक्वायरी और नुकसान के अजाले का मुतालबा किया है। ताजिरों ने शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब आग लगी उस वक्त इलाके में बिजली नहीं थी। मुतासिरीन का कहना है कि आग लगने के बायस सामान और रकम भी जल गई। वाज़ेह है कि आग से मुतासिरा मार्केट में ज्यादातर दुकान कपड़े की थी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना में राज्यसभा की नशीस के ज़िमनी इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी। 12 मई को मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया जाएगा एलामिया जारी। तेलंगाना के ग्रुप 1 इम्तिहान को उर्दू में तहरीर करने की सहूलत पर बीजेपी का एतराज मुस्तरद। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने किया अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। FCI के तेलंगाना के राइस मिल्स पर छापे काबिल मजम्मत। रियासती वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में ताज़ीरात हिंद की दफा 124A बगावत के जवाज को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त एक बार फिर मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट 10 मई को गद्दारी कानून की कानूनी हैसियत पर समाअत करेगी। मोदी के दौरे से तीनों यूरोपीय ममालिक के साथ दोस्ती मजबूत होगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान।
सरहद पर डटे बीएसएफ जवानों को हुकूमत हर तरह की सहूलियात देगी। हिंद बांग्लादेश सरहद सीमा पर हरी सेमिलियन से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का बयान। और रूस का यूक्रेन के अजोस्टल से 3 दिन के लिए इंसानी बुनियाद पर कॉरिडोर खोलने का फैसला। प्लांट से शहरियों को निकालने के लिए जुमेरात से हफ्ते तक खोला जाएगा कॉरिडोर। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।